प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पेपर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो 5वीं यूनिट है उससे डील करूंगा। यदि आप यूनिट 5 देखते हैं तो उसका जो टाइटल है वो है सक्सेसफुल ट्रांजिशन इनटू प्राइमरी स्कूल। इसके अंतर्गत 5.1 जिसमें रेंज ऑफ सर्विस ऑप्शन की बात की गई है, इस ऑडियो में रेंज ऑफ सर्विस ऑप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सक्सेसफुल ट्रांजिशन इनटू प्राइमरी स्कूल का क्या मतलब होता है। आप सभी सब जानते हैं कि किसी भी विद्यार्थी के जीवन में स्कूल जाना, स्कूल के अनुभव को प्राप्त करना एक नितांत आवश्यक कार्य होता है। ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे है विद्यार्थी का अपने घर के वातावरण से विद्यालयी वातावरण की तरफ जाना। और यहाँ पे सक्सेसफुल का मतलब है कि आप कौन कौन से ऐसे कार्य करेंगे, कौन कौन से ऐसी सेवाएं देंगे जिससे कि विद्यार्थी सफलतापूर्वक अपने घर के वातावरण से विद्यालयी वातावरण के तरफ संक्रमण कर सके जो है। तो आइए इसके अंतर्गत हम देखते हैं रेंज ऑफ सर्विस ऑप्शन का क्या मतलब है। रेंज ऑफ सर्विस ऑप्शन का मतलब यहाँ पे है कि वो कौन कौन सी विविध प्रकार की सेवाएं हैं जो कि विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है उससे मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने घर के वातावरण से विद्यालयी वातावरण की तरफ सफलतापूर्वक गतिमान कर सके या ट्रांजिशन कर सके। विद्यार्थी के जीवन में स्कूल में केवल स्पेशल एजुकेशन कार्यक्रम से ही उसका भला नहीं हो सकता है। वह स्कूल के अंदर पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को तभी भली प्रकार से समझ सकता है जब वो विविध प्रकार के दूसरे सेवाएं भी उसे दी जाएं होते हैं। यही जो सेवाएं हैं इन्हीं को हम कहते हैं सर्विस ऑप्शन। सर्विस ऑप्शन का मतलब यहाँ पे विविध प्रकार की सेवाएं जो कि विद्यार्थी को अपने स्कूल के विद्यालय के वातावरण में मिलना चाहिए, जिससे कि विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो चीज़ें हैं वो उसे सफलतापूर्वक अर्जित कर सके जोते हैं। तो रेंज ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत जोते हैं जो पहला सर्विस जो मिलनी चाहिए विद्यार्थी को है वो है ऑडिटरी सर्विसेज। ऑडिटरी सर्विसेज का मतलब यहाँ पे है श्रवण से संबंधित सेवाएं जोते हैं। श्रवण संबंधित सेवाएं इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को बहुत कुछ जोते हैं अपने श्रवण के द्वारा ही सीखने का मौका मिलता है। ऑडिटरी सर्विसेज का मतलब है कि विद्यालय में जो है जाने से पूर्व जो होते हैं उसे ये सेवाएं मिल जाए जिससे कि उसके कान की अच्छी प्रकार से जांच हो जाए कि उसकी ऑडिटरी जो प्रोसेस है उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार का विकार ना हो। दूसरा है काउंसलिंग सर्विसेज होते हैं। काउंसलिंग सर्विसेज का मतलब यहाँ पे है कि विद्यार्थी के जो पेरेंट्स हैं और जो विद्यार्थी है उन दोनों की भली प्रकार से एक अच्छे मनोवैज्ञानिक के द्वारा काउंसलिंग की जानी चाहिए जोते हैं, जिससे कि स्कूल जाने के समय माता पिता और बच्चे के अंदर किसी प्रकार की हीन भावना ना हो। तीसरा है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब है शीघ्र पहचान एवं आकलन जोते हैं विकलांगता की। शीघ्र पहचान और आइडेंटिफिकेशन और आकलन करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि जो विकलांगता है वो गंभीर स्थिति में ना पहुँचे। जितनी जल्दी जो है हम विकलांगता के साथ अन्य विकलांगताओं को भी जांच कर लेंगे तो हम उस बच्चे के अंदर उसके गंभीर परिणामों को रोक सकते हैं। तीसरी जो सर्विसेज है वो है मेडिकल सर्विसेज फॉर डायग्नोसिस और इवोल्यूशन पर्पसेस। मेडिकल सर्विसेज का मतलब है यहाँ पे है कि विद्यार्थियों की आँख की जांच, उसकी कान की जांच, उसके विभिन्न प्रकार के जो संवेदी अंग है उसकी भली प्रकार से जांच हो जानी चाहिए, जिससे कि जो बची हुई संवेदी अंग है उससे वो ज्ञान अर्जन करने में उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड सर्विसेज होते हैं। ऑक्यूपेशनल सर्विसेज का मतलब है व्यावसायिक से संबंधित चिकित्सा होते हैं। व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत होते हैं हम विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर
बनने के गुणों को सिखाते हैं। जहाँ पे स्कूल के वातावरण में विद्यार्थियों को अपने काम स्वयं करने पड़ते हैं, जैसे डेली लिविंग स्किल्स है, इन सारे कामों को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंतर्गत सिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सर्विसेज। जैसा आप सभी जानते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन में की एक सीमा है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी सर्विसेज उन्हें देनी चाहिए, जिससे कि वो सुविधाजनक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफलतापूर्वक जा सके। और ओरिएंटेशन मोबिलिटी के जो टेक्निक्स हैं उससे विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा है पेरेंट काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग। पेरेंट काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग होते हैं। आप सभी जानते हैं कि बच्चा जब विद्यालय वातावरण से घर के वातावरण में जाता है तो वो अपना बहुत सारा समय अपने माता पिता के साथ गुजारता है, और विद्यालय में जो उसे चीज़ सिखाई गई है ये अति आवश्यक है कि घर के वातावरण में उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसी प्रकार की ट्रेनिंग उसके साथ दोहरा सके होते हैं। इसीलिए यहाँ पे पेरेंट काउंसलिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज की बात की गई है, जिसमें हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और जो भी चीज़ें हम विद्यालय वातावरण में सिखाते हैं वो पेरेंट होते हैं उस ट्रेनिंग के उपरांत विद्यार्थियों को वही सारी चीज़ें घर के वातावरण में सिखाता है। नेक्स्ट है फिजिकल थेरेपी से संबंधित सर्विसेज होते हैं। जैसा आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति दृष्टि दिव्यांग होता है तो उसकी शारीरिक गतिविधियां थम सी जाती हैं। तो फिजिकल थेरेपी के द्वारा जो है हम उसके अंदर विविध प्रकार के जो मूवमेंट्स है, रनिंग है, जंपिंग है, खेल कूद से संबंधित चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं उसके फिजिकल थेरेपी में देते हैं, जिससे कि उसकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत बने और उसके अंदर मांसपेशी से संबंधित गतिमान चीज़ें हो सकें। साइकोलॉजिकल सर्विसेज। विद्यालयी वातावरण में कभी कभी जो विद्यार्थी है अपनी दिव्यांगता की वजह से विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों से ग्रस्त हो सकता है। तो साइकोलॉजिकल सर्विसेज का मेन पर्पस होता है कि विद्यार्थी के अंदर अपनी विकलांगता की वजह से किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारियां ना आ जाएं, इसीलिए होते हैं उसका प्रॉपर असेसमेंट से संबंधित चीज़ें हो जाएं, जिससे कि वो साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्राप्त करे और विद्यार्थी जो होते हैं किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार ना बने। नेक्स्ट है रिक्रिएशन इंक्लूडिंग थेरेपेटिक्स रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब यहाँ पे है मनोरंजन से संबंधित। जैसा आप सभी जानते हैं हर व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन का एक अहम हिस्सा है। मनोरंजन से यहाँ मतलब है कि विद्यार्थियों, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे मनोरंजन संबंधित क्रीड़ा होती है, लेकिन ये क्रीड़ा में दृष्टिबाधित व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पे एडेप्टेशन का अभाव होता है, अनुकूलन का। तो रिक्रिएशन इंक्लूडिंग थेरेपेटिक सर्विसेज का मतलब यहाँ पे आशय यह है कि विद्यालय के वातावरण में उसे विविध प्रकार के थेरेपेटिक रिक्रिएशन दिए जा रहे हैं, उसमें एडेप्टेशन को सम्मिलित किया जाए। नेक्स्ट है आपका सोशल वर्क सर्विसेज इन स्कूल। सोशल वर्क का मतलब है कि यहाँ पर हमें जब दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सोशल वर्क की ज़रूरत पड़ती है। सोशल वर्क का मतलब है सामाजिक सेवाएं जो होते हैं। सामाजिक सेवाएं मतलब है कि उसकी कम्युनिटी और स्कूल के अंदर जो कम्युनिटी है वो किस प्रकार से दिव्यांग बच्चे को हेल्प कर सकता है। जैसे उसके बुक्स की रिकॉर्डिंग ऑडियो फॉर्मेट में कर सकता है, या विद्यार्थियों को किसी प्रकार की टेक्टाइल डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, उस टेक्टाइल डायग्राम को बनाने का काम सोशली होते हैं यूज़फुल वर्क के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ सर्विसेज होते हैं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज का मतलब यहाँ पे है कि विद्यार्थी जब स्कूल के अंदर रहता है तो उसकी जो है कम से कम जो होते हैं हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल रहेगा, तो उसकी जो है स्वास्थ्य की जो है भली प्रकार से जो है जांच हो पाएगी जो होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग होते हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग से संबंधित जो सेवाएँ हैं, यहाँ पर कहने का आशय यह है कि विद्यार्थियों को जब स्कूल के अंदर जाए तो उसके अंदर उसे किस प्रकार की कैरियर्स आगे मिल सकता है, किस प्रकार से वो एम्प्लॉयड हो सकता है, इनसे संबंधित जो है सेवाएं उसे स्कूल के वातावरण में मिलनी शुरू हो जानी चाहिए जो है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे यदि सर्विसेज होते हैं दृष्टिबाधित बच्चे को मिल जाए तो हम निश्चय ही कह सकते हैं कि विद्यार्थी अपने घर के वातावरण से स्कूली वातावरण में सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सकता है और विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।